नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के सबसे धमाकेदार मुकाबले की। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज शाम चेपॉक का मैदान बनने वाला है, एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स अपने अजेयगढ़ चेपॉक में एक ऐसे किले की तरह जिसकी दीवारों को भेदना असंभव है, और दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो एक ऐसे तूफान में फंसे हैं जहां हर कदम एक चुनौती है, हर सांस एक संघर्ष। दोस्तों, आज आईपीएल 2025 की शुरुआत में आरसीबी के लिए चुनौतियां एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह होंगी, जिनकी चोटियां बादलों में छिपी हैं। कोलकाता में डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ एक भयंकर युद्ध के बाद अब उन्हें चेन्नई के उस किले को भेदना है जहां हर आक्रमण एक रहस्यमय दीवार से टकराकर बिखर जाता है। चेपॉक की पिच, जो हमेशा से स्पिनरों के लिए एक रहस्यमय भूल भुलैया रही है, आरसीबी के लिए एक भयानक सपना है। आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप, जिसमें ज्यादातर तेज गेंदबाजों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हैं, चेन्नई के स्पिन आक्रमण के सामने कमजोर पड़ रही है, जैसे कि वे एक रहस्यमय जंगल में खो गए हों। कप्तान रजत पाटीदार को छोड़कर कोई भी योद्धा उस रहस्यमय भूल भुलैया के रहस्यों को नहीं जानता। कोई भी उस जंगल के रास्तों से परिचित नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो पाटीदार का स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट पेस से बेहतर है, जबकि फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा भी लगभग बराबरी पर हैं। लेकिन अश्विन, जडेजा और नूर अहमद जैसे स्पिनरों के खिलाफ आरसीबी की असली परीक्षा होगी, एक ऐसी परीक्षा जो उनके साहस की गहराई को मापेगी। सीएसके का स्पिन आक्रमण, जो हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है, आरसीबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जैसे कि वे एक रहस्यमय नदी के किनारे खड़े हों जिसकी गहराई में खतरे छिपे हों। कृणाल पांड्या, आरसीबी के एकमात्र अनुभवी रणनीतिकार, को सीएसके के चार बाएं हाथ के योद्धाओं के खिलाफ अकेले ही मोर्चा संभालना है, जैसे कि वह एक अकेले योद्धा हो जो एक विशाल सेना के खिलाफ खड़ा हो। चेपॉक की पिच, जो मैच के साथ धीरे धीरे एक रहस्यमय भूल भुलैया बनती जा रही है, टॉस जीतने वाले योद्धा के लिए फायदेमंद साबित होगी, जैसे कि वे एक रहस्यमय मानचित्र के साथ यात्रा कर रहे हों। पिछले 10 लड़ाइयों में से 7 बार दूसरी तरफ से आक्रमण करने वाले योद्धा जीते हैं, जिन्होंने उस मानचित्र के रहस्यों को समझा है। और यहाँ एक और आंकड़ा है, चेपॉक में स्पिनरों ने पहले मैच में 40 में से 25 ओवर फेंके थे। इतिहास भी आरसीबी के खिलाफ है, जैसे कि वे एक प्राचीन अभिशाप से घिरे हों। सीएसके ने 21 लड़ाइयां जीती हैं, जबकि आरसीबी ने सिर्फ 11। चेपॉक में सीएसके ने 2008 के बाद से कोई भी लड़ाई नहीं हारी है, जैसे कि वे एक अभेद्य किले में छिपे हों। टीम की खबरें भी आरसीबी के लिए बुरी हैं, जैसे कि वे एक अंधेरे जंगल में खो गए हों। भुवनेश्वर कुमार का लड़ना संदिग्ध है और मथीशा पथेराना भी घायल हैं। सीएसके के लिए अश्विन पाटीदार के खिलाफ एक घातक हथियार साबित हो सकते हैं, जैसे कि वे एक रहस्यमय तीरंदाज हों जिनके तीर कभी नहीं चूकते। विराट कोहली, जो स्पिन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, को अश्विन का सामना करना है, जैसे कि वे एक रहस्यमय जादूगर के खिलाफ खड़े हों। शिवम दुबे, जिनका आरसीबी के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है, आरसीबी के लिए एक और बड़ा खतरा है, जैसे कि वे एक रहस्यमय योद्धा हों जिनके वार कभी नाकाम नहीं होते। दुबे का आरसीबी के खिलाफ स्ट्राइक रेट 158.11 है, जो वाकई प्रभावशाली है। स्टीफन फ्लेमिंग ने सचिन रविंद्र की तारीफ की और दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली की फॉर्म और उनकी भूख को सराहा, लेकिन मैदान पर असली कहानी तो योद्धाओं के प्रदर्शन से लिखी जानी है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं है, बल्कि 2 शहरों, 2 संस्कृतियों और 2 जुनूनों की टक्कर है। एक ऐसी टक्कर जो समय के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ये लड़ाई इतिहास रचने वाली है और हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक है कि कौन जीतेगा, कौन उस रहस्यमय किले को भेदकर विजय का परचम लहराएगा। तो दोस्तों, आज शाम तैयार हो जाइए एक महामुकाबले के लिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मैच के बाद।